हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क परिपक्वता खालिस्तान उम्र के मध्य होती है। 6 से 8 वर्ष की, 2 से 4 वर्ष की, 10 से 12 वर्ष की और 14 से 18 वर्ष की। तो दोस्तों कब होती है? तो 6 से 8 वर्ष में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य हो जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहेन द्वारा दिए गए वयस्क विकास के 4 चरणों को श्रेणीबद्ध करें। 4 चरणों को श्रेणीबद्ध करना है। पुनः पुनः, एनकोर, विमुक्ति, जीवन माध्य, पुनर्मूल्यांकन, संक्षेपण। तो इसे क्या करना है? श्रेणीबद्ध करना। तो देखिए, पहले हो जाएगा जीवन पुनर्मूल्यांकन यानी कि सी। पहले यहाँ सी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद विमुक्त हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा हमारा उसके बाद आ जाएगा हमारा संप्रेषण यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा। तो देखिए, सी बी डी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता का विकास 6 चरणों से होता हुआ इन चरणों को श्रेणीबद्ध कीजिए। तो देखिए, सर्वव्यापी आचार शास्त्री सिद्धांत, बी है अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, पारंपरिक समझौते और अनुरूपता, सामाजिक अनुबंध, आत्महित, आज्ञाकारी और दंड। तो कौन सा इसमें क्या करना है दोस्तों? तो इसमें भी चरण यानी कि श्रेणीबद्ध में करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा कौन सा होगा। पहले हो जाएगा तो देखिए, पहला हो जाएगा आज्ञाकारी और दंड यानी कि यफ। देखिए, यफ हो जाएगा। यफ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आत्महित, ई हो जाएगा। आत्महित हो जाएगा। फिर हो जाएगा सी, पारंपरिक समझौते के अनुरूप। ठीक, सी हो जाएगा। फिर हमारा होगा क्या? हमारा होगा अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना यानी कि बी। उसके बाद हो जाएगा सामाजिक अनुबंध, डी। उसके बाद क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है दोस्तों? तो ए बच रहा है। तो देखिए, FECBDA, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। FECBAD कौन सा है? ए है। देखिए, डी है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो देखिए, जन्म से पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन पूर्व, परिपक्वता पूर्व। तो किसे जाना जाता है? तो गैंग पूर्व को जाना जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? गैंग की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, और क्या है? छाती से पैर की ओर। तो तो कहाँ ये क्या बताना है? सन्निकट दूरस्थ बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा केंद्र से परिधि की ओर। क्या? केंद्र से परिधि की ओर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखिए, UPTGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। छठा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है: सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, और सीखना और परिपक्वता का। ठीक, तो बच्चों का विकास का परिणाम है तो सीखना और परिपक्वता। क्या? सीखना और परिपक्वता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? मानव विकास को पढ़ने का क्या है? तरीका नहीं है।
प्रयोगात्मक विधि से, व्यक्ति इतिहास विधि से, उपचारात्मक विधि से, पुस्तक विधि से। तो क्या नहीं है, तो ये पुस्तक विधि से पढ़ने का तरीका नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है? किस अंग में क्या होता है, आरंभ होता है? तो सुषुम्ना नाड़ी, सिर, वक्ष, पैर। तो क्या होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी से आरंभ होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए हमें बताना, तो व्यक्तिगत कल्प कहानी है, पुनर्बलन है, पराहम है और मध्यस्थ है। तो यहाँ फ्रायड है, यूरी ब्रोफेनवेनर है, पियाजे है, स्किनर है। तो ये इसमें से ये किसने किसने दिया, यही हमें बताना है। तो देखिए जो ये है व्यक्तिगत कल्प कहानी है, वो किसने दिया था दोस्तों? तो ये पियाजे ने दिया था। और ये पुनर्बलन है, तो ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये स्किनर ने दिया। और पराहम ये किसने दिया? ये फ्रायड ने दिया। और मध्यस्थ तो ये हो गया यूरी ब्रोफेनर ब्रेन ने। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, ए का तीसरा 2 जगह है। ठीक, यानी कि ए को भी काट दीजिए और कहाँ है, सी को काट दीजिए। अब बी का देख लीजिए, बी का कौन सा है? बी का चौथा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है? व्यक्तिगतता का नियम, सहसंबंध का नियम, लयात्मक विकास का नियम और निश्चित विकास वक्र का नियम। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सहसंबंध का नियम। कौन सा नहीं सॉरी, हाँ, तो ये सहसंबंध का नियम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्त मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया? गैटमैन ने किया, थार्नडाइक ने किया, लिकर्ट ने किया, थर्स्टन ने किया। तो किसने किया दोस्तों? तो ये गैटमैन ने किया। किसने? गैटमैन ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, पावलोव ने। तो किसने किया दोस्तों? तो ये थार्नडाइक ने किया। किसने? थार्नडाइक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने दी है? एक्सपीरियंस की संरचना किसने दी है? तो हैमिल्टन ने, मिल्टन ने, जॉनसन, एडगर डेल ने। तो किसने दी है? तो ये एडगर डेल ने दी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरी ब्रोफेनब्रेनर का सिद्धांत है मानववादी परिप्रेक्ष्य, सोशियो बायोलॉजी है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो इन्होंने क्या कौन सा दिया था? तो इन्होंने पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत दिए। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए क्या दिया है, क्षितिज उपागम है, संयमित समूह है, ईगो है, मॉडलिंग है और क्लिक है। तो यहाँ देखिए वास्तविक सिद्धांत है, अवलोकन अधिगम है, असंसाधित समूह है और एक ही समय पर विभिन्न आयु समूहों की तुलना, एक ही समूह के व्यक्तियों का लंबे समय तक अध्ययन और 4 से 5 व्यक्तियों का समूह। ठीक, तो हमें क्या है मिलान करना है।
तो देखिए जो क्षितिज उपागम है एक ही समय पर विभिन्न आयु समूह की तुलना, विभिन्न आयु समूह की तुलना। ठीक, फिर आ जाएगा संयमित समूह, संयमित, हाँ संयमित, क्या संयमित समूह, असंसाधित समूह। ठीक, क्या हो जाएगा, असंसाधित समूह। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ईगो, ईगो का क्या हो जाएगा, ईगो का हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत। क्या है, वास्तविक सिद्धांत। मॉडलिंग क्या क्या हो जाएगा, मॉडलिंग का हो जाएगा मॉडलिंग का अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम। फिर आ जाता है, बचता है क्या, क्लिक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसको 4-5 व्यक्तियों। ठीक, तो देखिए ए का कौन सा सही है, ए का चौथा ए का चौथा, और बी का संयमित, तो इसका बी का तीसरा, बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। और चलिए यहाँ पर भी मिलान कर लेते हैं, ए का चौथा, ए का चौथा, ये दोनों ए का चौथा, ये दोनों ने, बी का तीसरा। देखिए ए में है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बी का तीसरा, सी का ए पहला, डी का दूसरा और ई का चौथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक HDI का परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, वास्तविक GDP। तो कौन कौन सा इसमें से है, ठीक, ये बताना है। तो देखिए शैक्षिक उपलब्धता है, ठीक, उसके बाद आ जाएगा जीवन प्रत्याशा है, फिर वास्तविक GDP है। ABD, हमारा ऑप्शन बी सही है, नहीं, हाँ ABD सेम ऑप्शन है दोस्तों। तो ये देखिए ABD यहाँ भी है, ABD यहाँ है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी और सी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या सही हो रहा है, आप ये देख लीजिए, हमारा ऑप्शन यहाँ ए भी सही है और बी है और डी है, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि है, जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक GDP है। तो इसमें से ABD सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। अल्बर्ट मेयर है, रविंद्र टैगोर हैं, FL ब्रायम है, AM गांधी हैं, स्पेंसर हैच हैं। यहाँ श्री निकेतन परियोजना है, सेवा ग्राम परियोजना है, मारतंडम परियोजना, इटावा परियोजना, गुड़गांव परियोजना, सर्वेंट परियोजना और प्रोजेक्ट परियोजना। हाँ, ये है प्रोजेक्ट परियोजना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हाँ तो इसमें मिलान करना है। तो देखिए तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, यानी आप लोगों को पता है रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा। तो देखिए बी का 1 मिलाइए, यहाँ लास्ट वाले में मिल रहा है, ए में भी नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती है। हाँ देखिए, देखिए इनका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का 1, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा पहला। फिर अल्बर्ट मेयर है जो, उनका हो जाएगा इटावा परियोजना, ठीक, यानी कि चौथा। फिर FL ब्रायम का जो है वो इनका क्या है, इनका है गुड़गांव, पांचवा। M के गांधी का क्या है, सेवाग्राम परियोजना, कहाँ है सेवाग्राम परियोजना, ये दूसरा है। और स्पेंसर हैच जो है, इनका क्या, इनका मारतंडम है, यानी कि तीसरा। तो देखिए ए का चौथा, बी का दूसरा, तो यहाँ हम लोग मिलाएंगे। देखिए यहाँ डी में ए का चौथा तो सब में है,
लेकिन बी का पहला इसी में है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी देखिए, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा और तीसरा, यही हमारा सही होगा। और देखिए ऑप्शन डी हमारा मिल रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है, प्रणाली उपागम से संबंधित पद है। माइक्रो इन्वायरमेंट, मेट्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, मेसो इन्वायरमेंट। तो प्रणाली उपागम से संबंधित पद हैं। तो बताइए दोस्तों कौन कौन से इसमें से हैं, उपागम से संबंधित पद कौन कौन से हैं। तो देखिए ये है माइक्रो इन्वायरमेंट है, ठीक, और हो जाएगा मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि तीसरा, फिर मेसो, ठीक, पहला तीसरा चौथा, हाँ पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा यानी कि ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, अकेंद्रवाद विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चों में सोच या विचार की विधि क्या है, हाँ अंतर्कपूर्ण, एक मिनट, हाँ विशेषताओं को जन्म देता है। जीवनवादी सोच, अप्रत्यावर्तनीयता सोच, अप्रत्यावर्तनीयता सोच, प्रत्यक्षण अबंध और अधिसंज्ञान। तो इसमें से कौन सा है, ठीक, कौन कौन सा है। तो देखिए जीवनवादी सोच ए, पहले में ए कौन सा है, ये गलत है दोनों, ये भी गलत है। देखिए ए है, फिर बी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक, ए बी सी यानी ए बी सी हमारा ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समृद्धि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख सिद्धांत है। सेफ्लो कोडाल सिद्धांत, प्रोसीमोडिस्टल सिद्धांत, श्रेणीबद्ध एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो कौन विकल्प में से सही उत्तर चुनना है, क्या करना है, विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए ए सेफोलो कोडिल सिद्धांत हो जाएगा, ठीक, फिर हमारा देखिए इसमें से सब सही है लगभग, ए भी सही है, बी सी डी ये हमारा चारों सही है, ठीक। तो ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भूर्ति फोबिया, आघात, ट्रामा और संविभ्रम, इसे कहते हैं पैरेनोइया, उन्माद और इसे कहते हैं मैनोइया, ठीक। तो कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, तो ये है संविभ्रम यानी पैरेनोइया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक बीमारी है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह सिद्धांत जो अनुकृत अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है मोनोसामाजिक सिद्धांत। मोनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सामाजिक सिख सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, सामाजिक सिख सिद्धांत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्था को सही क्रम में लिखिए। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, संबंधी एवं प्यार स्नेह सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मपूर्वक आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं, एस्टीम नीड आत्मसम्मान की आवश्यकता एवं ईगोइस्टिक नीड्स, ठीक, इतना दिया है। अब इसमें से बताना है, इसे क्रम में लगाना है। फिर आ जाएगा, पहले आ जाएगा शारीरिक अवस्था, तो पहले में हम लोग मिला लेंगे, दूसरा किस में है, ये देखिए इन दोनों में दूसरा दूसरा है। फिर आ जाएगा सुरक्षा संबंधी यानी कि पहला हो जाएगा, पहला, दूसरे नंबर पे पहला कौन है,
यानी कि हमारा बी सही है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 के सुमेलित करना है। तो फ्रोएबल है, हैरलो है, श्रीनिवास है, मीड है, एंसवर्थ है। तो इसको यहाँ कर देते हैं। सोमुआ है, वानर प्रयोग है, अजनबी परिस्थिति परीक्षण है, संवेगात्मक बुद्धि है, विवाह एवं परिवार है, किंडरगार्टन है। तो इसे क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए फ्रोवेल का क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन हो जाएगा। और हाँ, और हैरलो का क्या हो जाएगा, ये हैरलो का जो है वानर प्रयोग है, दूसरे बी का दूसरा ही हो जाएगा। श्रीनिवास का जो है, तो श्रीनिवास का विवाह एवं विकास हो जाएगा। और मिड जो है, मिड का क्या हो जाएगा, ओवा हो जाएगा। और एनवर्थ का जो है वो अजनबी परिस्थिति परीक्षण हो जाएगा, यानी कि फ्रोवेल का चौथा। और हैरलो का क्या है, दूसरे का दूसरा। तो यहाँ मिलान करते हैं, पहले चौथा दूसरा, तो दोनों जगह मिल रहा है। उसके बाद क्या हम लोग देखे थे, फिर श्री जो है उसका देखे थे। हाँ, एक मिनट, यहाँ से देखते हैं। फिर श्रीनिवास का क्या देखे थे, विवाह, यानी कि पांचवा, सी का पांचवा सब में है। और डी का पहला, हाँ, मिड का क्या हम लोग देखे थे, सो में तो पहला 3 जगह है। और एंसवर्थ का हम लोग क्या देखे थे, अजनबी परीक्षण, यानी कि ई का तीसरा देखेंगे। ई का तीसरा तो 2 जगह है। अच्छा चलिए मिलाते हैं। हाँ, ए का चौथा हम लोग देखा था, बी का दूसरा, और सी का पांचवा, डी का पहला, और ई का तीसरा। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वैलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करियर, समेकन, घनिष्ठता, अहम, संपूर्णता, अर्थ धारण करने वाले, अज्ञानन, उत्पादकता। तो इसे क्या करना है, इसे सही क्रम में लगाना है। तो इसका देखिए पहले हो जाएगा घनिष्ठता, यानी कि बी। तो इसको डी को काट दीजिए, बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा करियर समय, यानी कि ए। इन दोनों को भी काट दीजिए, हमारा ए ऑप्शन सही है। उसके बाद ई यानी कि ज्ञानन, उत्पादकता। फिर डी हो जाएगा अर्थ धारण करने वाला। फिर सी हो जाएगा अहम, संपूर्णता। चलिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।